राधे राधे। गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान 1 से लेकर 15 श्लोक तक हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आगे हम 16वें श्लोक में चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने पहले ही श्लोक में बताया था कि 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं जो मेरी शरण में आते हैं, और 4 प्रकार के ऐसे मूर्ख अज्ञानी मनुष्य होते हैं जो चाह कर भी मेरी शरण में नहीं आ पाते हैं, जिनके जो गुण ऐसे होते हैं। तो जो 4 प्रकार के मनुष्य कौन से होते हैं जो भगवान की शरण में आते हैं या आना चाहते हैं किसी भी लोभ से, किसी भी लालच से। 16वें श्लोक में इसी के बारे में बताया गया है। भगवान बताते हैं वो 4 प्रकार के लोग हैं। एक तो आर्त, मतलब जो पीड़ित है, किसी भी तरह से जो पीड़ित है वो। जिज्ञासु, जिन्हें जिज्ञासा है मुझे जानने की, सत्य को जानने की। तीसरे हैं अर्थार्थी, यानी जो पैसे के लोभी हैं, जो पैसे की कामना से आते हैं। और चौथे होते हैं वो होते हैं ज्ञानी, ज्ञान की तलाश में, जिनकी प्यास ज्ञान होती है। तो ऐसे प्रकार के 4 मनुष्य भगवान की खोज में आते हैं। 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं इसमें से जो परम ज्ञानी होते हैं वो मेरे अधिक प्रिय होते हैं, साथ में मैं उनके हृदय के अंदर वास करता हूँ और वो मेरे हृदय के अंदर वास करते हैं। जिसे देखिए, परम ज्ञानी वही लोग होते हैं जो भगवान के लिए आते हैं। जो पीड़ित हैं वो भगवान से मांगते हैं कि भगवान हमारी पीड़ा ख़त्म हो जाए, हम ये करेंगे, भगवान हम आपको इतने दिन तक आपकी पूजा करेंगे। बहुत सारे लोग इतने दिन के व्रत उठाते हैं, बहुत सारे लोग कुछ चढ़ावा उठाते हैं, लेकिन भगवान इससे नाराज़ नहीं होते हैं। भगवान उनकी हर वो इच्छाएं पूरा करते भी हैं, क्योंकि वो अलग अलग प्रयोजन से जाते हैं। उसमें किसी तरह का कोई भगवान ने संदेह नहीं दिया है, ऐसा नहीं बताया है कि भाई कि दोहरा है बताइए, या किसी की बुराई भलाई हो इसमें, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, वो मोह माया में फंसा हुआ है। तो 4 प्रकार के जो मनुष्य भगवान ने बताए हैं वो इसी तरह से बताए हैं इन श्लोकों में। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं ये सबके सब व्यक्ति उदार चेता व्यक्ति हैं, लेकिन जो वास्तव में निरंतर तदनंतर मेरी सेवा में लगा रहता है वो मुझे प्राप्त अवश्य करता है, और वो मेरे हृदय में और मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। देखिए, जो सेवा करेगा, जो निरंतर भगवान के सेवा में रहेगा, एक ऐसा व्यक्ति, और एक किसी न किसी प्रयोजन से लालच में ही सिर्फ जाएगा, उसके बाद भगवान के शरणागत नहीं रहेगा, दोनों में अंतर तो होता ही है। साथ में 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि परम ज्ञानी व्यक्ति कुछ ऐसे ही होते हैं जो जन्म जन्मांतर के बाद, इतने उनको जन्म लग जाते हैं, उसके बाद उनको जो ज्ञान का एहसास होता है वो ज्ञान यही रहता है कि भाई भगवान के शरणागत होना है, और वो शरणागति प्राप्त भी करते हैं भगवान की, और उस सत्य को जान लेते हैं। तो देखिए, हम ऐसा सोचते हैं कि हमने इतने समय भगवान की पूजा की, हमें ये मिलना चाहिए, और ऐसे लोग बहुत दुर्लभ बताए हैं भगवान ने कि भाई ऐसे दुर्लभ होते हैं, ऐसे जन दुर्लभ होते हैं। कहीं ये नहीं है कि बस हर दूसरा व्यक्ति ऐसा हुआ है। हजारों लोगों में एक ऐसी कोई पुण्यात्मा होती है जिसे जन्म जन्मांतर का समय लग जाता है। बहुत सारे लोगों में हमने भी देखा है कि ऐसे जो साधु संत होते हैं, हर कोई साधुओं में भी हर किसी के अंदर वो आकर्षण नहीं होता है, वो खिंचाव नहीं होता है। हो सकता है उनकी यात्रा भी अधूरी हो, या ऐसे जो संतजन होते हैं, संतों में भी एक श्रेणियाँ होती हैं। तो और जो दुर्लभ होते हैं, जिनके दर्शन लोग नहीं कर पाते, वो तो वास्तव में ही कहीं तो भी छुपे छुपाए टाइप के संत होते हैं। तो भगवान यहाँ पे यही बात बता रहे हैं कि इस तरह के लोग होते हैं। इनमें भी एक तरह से स्टेजेस है कि जो कितनी भगवान की सेवा करता है, कितना भगवान को मानता है, कितना भगवान के ऊपर वो विश्वास रखता है, और उनकी सेवा में वो लगा रहता है। 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं जिनकी मति माया की वजह से भ्रमित हो चुकी है, जो जिनकी बौद्धिक क्षमता जो है वो भौतिकता की वजह से इधर उधर हो गई है, ऐसे लोग ही देवताओं की शरण में जाते हैं। जो दूसरे देवता होते हैं, इनको देवी ही कहा गया है, हालांकि ये सब भगवान के ही अंश है, लेकिन वो देवताओं की शरणों में जाते हैं। देखा देखी देवता भी बदल लेते हैं अपने, क्यों? क्योंकि अपने प्रयोजन की वजह से, और फिर उनका पालन करते हैं, और फिर उनको क्षणिक लाभ भी होता है। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं होता है। बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि पहले एक इंसान एक भगवान को मानता था, फिर उसने देखा कि भाई यहाँ पे तो मेरा लाभ नहीं हो रहा है। किसी ने कहा भाई उस मंदिर में जाने से, वो वाले भगवान की पूजा करने से तुम्हारा ये काम बन सकता है, तो भाई उसके पीछे चल देते हैं। अच्छा, देखते भी हैं कि तुम्हारा ये काम हुआ था, वो कहता भाई मेरा तो ये काम हुआ था। तो इस तरह से तो भगवान बताते हैं क्योंकि वो मेरे ही स्वरूप हैं, मेरे ही द्वारा उनको शक्तियाँ प्रदान है, तो तुम्हारा क्षणिक काम होता भी है। लेकिन कॉमन सी बात है, नॉर्मल कचहरी के कितने भी आप चक्कर काटो, अगर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लास्ट है, उसके पास सारी शक्तियाँ हैं,
और अंत में हमें वहीं जाना है, तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के चक्कर क्यों ना काटे जाएं। लेकिन यहाँ पे भगवान बताते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मति जो होती है वो भ्रमित हो चुकी होती है, बुद्धि जो है भ्रमित हो चुकी होती है, इसलिए वो देवताओं की अलग अलग शरणों में जाते हैं और उन देवताओं को भगवान ने ही शक्तियाँ प्रदान की होती है। 21वें श्लोक में भगवान इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि हर जीव के हृदय में परमात्मा का वास है। और इसका उदाहरण यही है कि जैसे ही कोई निश्चय करता है कि भाई मैं तो इसकी शरण में जाऊंगा, इस देवता को मानूंगा, इस देवी को मानूंगा, तो भगवान की ही, क्योंकि परमात्मा का वास उस व्यक्ति के अंदर है, तो ही वो निश्चय रूप से या स्थिरता से उस चीज़ को निभा पाता है। अगर उसके अंदर परमात्मा का वास ना हो तो वो इस संकल्प या इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो काम भी ना कर सके, और ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन मनुष्य जो होता है वो इन बातों को समझ नहीं पाता। उसे लगता है मेरा भला तो इसी भगवान ने किया है, तो मैं तो इसी की शरण में जाऊंगा। लेकिन अल्टीमेटली ये सारे जो भगवान हैं वो उन्हीं के शरणागत हैं, भगवान श्री कृष्ण के ही शरणागत हैं, उनके ही एक तरह से अंग हैं। वही इन सब भगवानों को, देवी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। तो अल्टीमेटली आपको फलों से आप कितना भी आप चीज़ें ले सकें, लेकिन जो जड़ है, जो मूल है, वो भगवान श्री कृष्ण ही है। 22वें श्लोक में भगवान इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि भाई इस प्रकार से, क्योंकि मैं उसके अंदर विराजमान हूँ, विद्यमान हूँ, परमात्मा स्थिर है, तो वो आदमी इच्छा शक्ति से उनकी पूजा अर्चना करता है और उसे क्षणिक लाभ भी होता है। और क्योंकि कहीं ना कहीं देवता भी भगवान का ही अंश है, तो उन्हें वो चीज़ें प्राप्त होती हैं उनकी सहायता से, उनकी मदद से। जो लोग देवताओं के पास, देवी देवताओं के पास, या जो अन्य जितने भी हैं हमारे और भी, उनकी शरण में जाते हैं, तो उन्हें उनसे लाभ भी इसी वजह से होता है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये लाभ भगवान के द्वारा ही प्रदान किए गए हैं, क्योंकि मेन एनर्जी का सोर्स तो भगवान ही है। 23वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि देखिए, ऐसे लोग कहीं ना कहीं अल्पबुद्धि के ही होते हैं। उनको वो लाभ प्राप्त होता है और वो क्षणिक होता है, कुछ समय बाद उसका जो प्रभाव होता है, असर होता है, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो क्षणिक है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो उस श्लोक पे ही जाते हैं मरने के पश्चात। लेकिन जो भगवान के अनुयायी होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी होते हैं, वो गोलोक या भगवत धाम की जिनको प्राप्ति होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोक अलग है और वो लोक अलग है, ऐसा लोकों के बारे में तो इसमें ऐसा नहीं बताया, लेकिन इसमें इस तरह से मेंशन जरूर किया गया है, भगवान ने जरूर बताया है कि डायरेक्ट अगर आपको भगवत धाम की प्राप्ति करनी है तो कृष्ण की आप शरण में जाइए, और वास्तव में ही जो कृष्ण के अंदर मन लगाइए, ध्यान लगाइए, तो आपको शरणागति जो है उनकी ही सीधे मिलेगी। एक होता है हमें मंजिल तक पहुंचना है, सीधा रास्ता, एक होता है घूम के रास्ता। तो घूम के जाने पे भी वहीं पहुंचना है और सीधे भी वहीं पहुंचना है, तो सीधा रास्ता चुनिए और वहीं पे ही उनके शरणागत हो जाइए। 24वें श्लोक में भगवान बताते हैं, जो बुद्धिहीन मनुष्य होते हैं वो यह समझते हैं कि पहले तो भगवान का कोई आकार नहीं रहा था, निराकार था, बाद में भगवान इस रूप में प्रकट हुए हैं, मतलब ऐसा वो समझते हैं कि पहले नहीं थे और अब भगवान आए हैं। देखिए, तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि ऐसा उनकी बुद्धि, अल्प बुद्धि है, उसकी सोच की वजह से है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और 25वें श्लोक में भगवान इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि मैं जो हूँ वो अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, सब कुछ मुझ पे ही विद्यमान है और सब कुछ मुझसे ही प्रकाश में है, सब कुछ चीज़ों को एनर्जी देने वाला भी मैं हूँ। तो हमारे ज्ञान की वजह से या अल्प ज्ञान की वजह से ही जो बुद्धि, कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, अल्प ज्ञानी वाले लोग होते हैं, वो अपने हिसाब से ही चीज़ें मैनिपुलेट करते हैं, अपने हिसाब से ही चीज़ों को ऐसा सोचते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान का जो स्वरूप है वो हमारी सोच से बहुत अलग है, जो शक्तियाँ हैं वो हमारी सोच से बहुत अलग हैं। जैसे पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया कि ऊष्मा की गर्मी भी मैं ही हूँ, जो सुगंध है धरती के अंदर की वो भी मैं ही हूँ, सत्य भी मैं हूँ, ओमकार की ध्वनि भी मैं हूँ। तो आप समझिए, हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमें ये पता चलता है कि ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कोई और ही शक्ति है जो हमें करवा रही है। जो आकार हम अपनी सुविधा के वजह से ही भगवान को देते हैं, स्वरूप देते हैं, क्योंकि हमें कोई फॉर्म चाहिए, यानी कोई स्वरूप चाहिए जिसके आगे बैठ के हम उसे देख सकें, हम उसे समझ सकें और उसमें चीज़ें खोज सकें। बाकी भगवान हर जगह सर्वव्यापी है। आगे 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भूत में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और वो जो भविष्य में घटित होगा, वो सब कुछ मैं ही हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी नहीं जानता। ये बात बिल्कुल
सत्य है, भगवान को हम नहीं समझ सकते। हमारी बुद्धि उतनी बड़ी है ही नहीं, उतना ज्ञान हमारे पास है ही नहीं। उतना ज्ञान लेने के लिए हमें पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, समस्त जीव मोह इच्छा घृणा से ग्रसित होकर और बाद में इसी को प्राप्त करते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है हमारे लिए कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं, जो घृणा होती हैं, उन्हीं से हम लोग ग्रसित होते हैं और बाद में मोहग्रस्त होकर मोह को ही हम लोग प्राप्त करते हैं। अपने स्वार्थ और मोह माया के लालच में ही वो हमेशा लगा रहता है। भगवत प्राप्ति भी मनुष्य अपनी मुक्ति के लिए, उसमें भी उसका कहीं ना कहीं लाभ छुपा है, उसके लिए ही वो करता है। 28वें श्लोक में भगवान बताते हैं, जिन लोगों ने पूर्व जन्म में और इस जन्म में कुछ पुण्य कर्म किए होते हैं वो मेरी सेवा में तत्पर लगे रहते हैं और उन्हें इस चीज़ का सौभाग्य प्राप्त होता है। कर्म हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, इस श्लोक में हमें पता चलता है कि क्यों हमसे कहा जाता है या हमें सिखाया जाता है कि अच्छे कर्म करो, किसी का मन ना दुखाओ, झूठ ना बोलो, असत्य पे मत चलो, गलत काम मत करो, हिंसा मत करो और सत्य मार्ग पे चलो, अपना कर्म करते रहो। क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म, जो कहते हैं ना कि कुछ भी करो कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। कर्मों की सज़ा मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया होता इस जन्म में, लेकिन उनके साथ बहुत कुछ बुरा घटित होता है। कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध ऐसा हुआ होता है। बातों में तो लोग कह देते हैं, बातें तो बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, जो बुरा करता है वो अच्छा करता है, उसको अच्छा मिलता है, जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा होता है। देखिए, ये कर्मों का फेर होता है। जिसने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होता है उसे इस जन्म में सब कुछ आराम से मिल जाता है। क्योंकि उसे आराम से मिल जाता है, उसे अहमियत कम होती है और वो अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करता है और इसकी उसे आदत पड़ जाती है धीरे धीरे। और ऐसे जिसने पूर्व जन्म में कुछ बुरा किया होगा वो इस जन्म में अच्छा करेगा और अच्छा करने के लालच में उसके साथ हमें ऐसा लगता है कि भाई अच्छा कर, और जिसके साथ अच्छा है वो उसके साथ बुरा ही हो रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने बुरा ही किया था, तो इस वजह से उसे वो भुगतना ही पड़ेगा इस जन्म में। जन्म के फेर से तो भगवान श्री राम भी नहीं बचे थे, तो हम और आप तो आम इंसान हैं। 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो जरा और मृत्यु के भय से मेरी शरण में आते हैं, भक्ति के मन से आते हैं, वो शुद्ध भक्त हैं, ब्रह्म हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान है, वो इसकी सत्यता जान चुके हैं। देखिए, सभी को मरना है। आप कहीं भी किसी भी मुकाम पे पहुंच जाइए, कुछ समय बाद आपको उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। कुछ समय तक हमें सेटिस्फेक्शन रहता है, संतुष्टि रहती है, उसके बाद हम कुछ और ढूंढने लगते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य असल में भगवत प्राप्ति ही है। मनुष्य जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए ही बना हुआ है, और जिसमें अगर हम कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान मानते हैं कि, भगवान बोलते हैं कि ये बुद्धिमान मनुष्य के लक्षण है। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो यह बात को समझ जाता है कि परम सत्य क्या है, जो मुझे जान लेता है, जो मुझ में अपनी चेतना लगा लेता है, मृत्यु के समय में उसे कोई भय नहीं रहता और मृत्यु के समय तक ही वो मुझे समझ जाता है, मुझे जान लेता है, जो मेरी शरणागति में आ जाता है। देखिए, जिस भगवत ज्ञान क्या है, भगवान की शरण में चले जाना, भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रहना। तो मृत्यु के समय तक भी उसको अगर ये समझ में आ जाए मनुष्य को कि भाई मेरा जो जीवन था वो किस लिए था, और जो ऐसे भक्त, शुद्ध भक्त जो होते हैं वो ये बात समझ जाते हैं और उनकी मृत्यु जो होती है वो आसान होती है। मृत्यु जो है वो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हमारे जीवन के बाद जो सत्य है वो मृत्यु ही है, बाकी तो जीवन में सब कुछ संघर्ष है। तो भगवत जो चैप्टर था, ये वाला 7वां अध्याय था भगवत ज्ञान, इसमें भगवान ने हमें बताया कि चाहे आप किसी की भी पूजा करें, लेकिन जो शक्तियाँ सभी को प्राप्त हो रही हैं वो भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त हो रही हैं। हमें अपना जो चित्त है, वो मन है, वो इस तरह से लगाना चाहिए। कौन कौन से 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं, और किस तरह से जो परम ज्ञानी होते हैं वो असल में शुद्ध भक्त कैसे हो जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस अध्याय में, भगवत ज्ञान में हमने संक्षेप में देखा, सुना और समझा। तो अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी ही साफ और सरल हिंदी भाषा में हम यहाँ पे भगवत गीता को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसकी हमें आज के समय में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हर इंसान एक दूसरे से
कहीं ना कहीं जलन में रहता है। एक तरह से होड़ मची हुई है आगे बढ़ने की, खुद को कुछ ना कुछ बन के करके दिखाने की। लेकिन उन लोगों से पूछिए या अपने आसपास या खुद भी, जब वहाँ आप उस मुकाम पे पहुँच जाए तो अंत में हमें यह समझ में आता है कि आखिर हमारा जन्म क्यों हुआ है, मनुष्य हम क्यों हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन का परम लक्ष्य क्या है हमारा। मरने तक भी अगर आपको क्षणिक भी आपको मरने से पहले ये समझ में आ गया कि भगवत प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है, और मरने से पहले भी अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो आप भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसा संभव बहुत सारे लोगों के साथ नहीं हो पाता है, क्योंकि जीवन भर उन्होंने ये अभ्यास ही नहीं किया होता है। तो सही मायने में अपने जीवन के जितने भी आपके समय हैं उसमें से थोड़ा सा समय निकालिए, नाम जप करिए, ध्यान में होइए। तो इस तरह से आज हम यहीं पे विराम करते हैं, और इस प्रकार से हमारा जो 7वां अध्याय है भगवत ज्ञान, वो यहीं पे ही पूर्ण होता है। मेरी वीडियो को सुनने के लिए और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।